बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब भी कोई इमरान खान के खिलाफ चाल चलती है तो उसका थूका इनके मुंह पे आ गिरता है। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी प्री प्लान एक गेम खेली जो एक बनाया गया कि जी अमेरिकी बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है जेंट्री बीच, वो पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा करीबी साथी है। पहले साजिद तारक साहब को लॉन्च किया गया था और बताया गया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं। अब नाज़रीन, ये भी किस तरह बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। इमरान खान ने जो इनके बारे में कहा था ना, बेशक ये बड़े बड़े जर्नैल हैं लेकिन ये पढ़े लिखे भी नहीं है और ये कोशिश भी नहीं करते। तो यही बात अब इनके साथ हुई है। जो कुछ इन्होंने ये बयानिया बनाया था वो किस तरह नाकाम हुआ है और किस तरह इनको जिल्लत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। नाज़रीन, जेंट्री बीच अचानक से पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान का मीडिया खबरें चलाता है कि ट्रंप का करीबी साथी बहुत बड़ा बिजनेसमैन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गया। फैसल वोडा साहब कहते हैं कि रोनाल्डो आर्मी चीफ जनाब से मुनीर साहब को कहते हैं कि रोनाल्डो ने जनाब जो वो कहते हैं कि बहुत बड़े गोल करते हैं SIFC के जरिए, रोनाल्डो ने गोल कर दिया, पाकिस्तान की किस्मत बदल गई, बहुत बड़ा अमेरिकी बिजनेसमैन जो है वो पाकिस्तान में आ गया। अब नाज़रीन, यकदम से वो आता है, पूरे टीवी चैनल्स पहले तो खबरें चलाते हैं, यानी ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि इनको पता नहीं है कि क्या है, यानी इतना बेवकूफ़ पाकिस्तानी अवाम को समझते हैं। अच्छा, खबरें चलाते हैं, खबरें चलाने के बाद क्या होता है कि अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, यानी एक अमेरिकी बिजनेसमैन और वो पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो सियासी बातें करते हैं, यानी ये पागल समझते हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा। अब उन्होंने आते ही क्या कहा कि जनाब रिचल कर्नैल ने जो ट्वीट किए थे ना, वो डी फेक टेक्नोलॉजी से किए थे और यानी वो फेक ट्वीट बनाए गए थे, उन्होंने ये ट्वीट किए नहीं थे और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने उनको गुमराह किया था, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, एक तो वो अमेरिकी इतने बड़े डेमोक्रेट्स हैं, एक सियासतदान है अमेरिका के अंदर मौजूद है, उनको यानी कि कोई गुमराह भी कर सकता है, ये भी बात होगी। और दूसरी बात, चलो ट्वीट उन्होंने किए थे, यानी अक्लमंद ये है, ट्वीट उन्होंने किए थे इमरान खान की रिहाई के, चलो कह देते हैं कि वो डिफेक हो गए, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में खुद कहा हुआ है कि इमरान खान को रिहा करो। तो अब आप देखें ना कि इनकी जहालत का अंदाजा देखें। चलो ट्वीट आपने करवा लिए, उधर से उसने नहीं कहा हुआ कि इमरान खान को रिहा करो, ये उसने कहा हुआ है, यहां से पकड़े गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कह रहा है जो जेंट्री बीच है कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप है ना और रिचल कर्नैल है वो बड़े अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक और वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर पूरा यकीन रखते हैं। अच्छा, निज़ाम इंसाफ पर यकीन रखते हैं, भाई निज़ाम इंसाफ पर क्यों यकीन रखते हैं? कौन सा सवाल उनसे किया गया? निज़ाम इंसाफ किसने उनसे पूछा कि अमेरिका की जो हुकूमत है वो निज़ाम इंसाफ पर यकीन रखती है, रिचल कर्नैल यकीन रखते हैं? निज़ाम इंसाफ यानी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रही है ना वो ठीक कर रही है, ये इंसाफ हो रहा है। अब ये कहना क्यों पड़ा कि ये यहाँ बनाया जाता है ना कि जी जेली मुकदमा आता है, जेली मुकदमा अमेरिका कह रहा है जी निज़ाम इंसाफ पर यकीन है तो हमें यकीन। अब ये पागल समझते लोग हो, भाई आप इस तरह कहोगे वो आके कहेगा और लोग यकीन कर लेंगे, यानी कमाल हो गया कि किस तरह की इनकी सिचुएशन सामने आई है। अच्छा, उसके बाद जो है वो टीवी चैनल्स लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाते हैं और बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से सामने आते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है वो इतना तेज है, इतना फास्ट है कि वो सारा कच्चा टट्ठा था ना वो खोल के सामने रख देता है हर किसी का। अब जो है जेंट्री बीच, इसके बारे में बताया गया कि ये एक प्राइवेट कंपनी चलाता है और ये उससे पहले मुलाजमत भी करता रहा है और इस पर एक मुकदमा भी है जिसमें $90 मिलियन इसने फ्रॉड करने की कोशिश की थी, इस पर एक मुकदमा भी बनाया गया था। और ये ट्रंप के बेटे जो है जूनियर ट्रंप, उनके कॉलेज के दिनों में उन्हें जानता था और कुछ जाति थोड़ा बहुत उसके साथ ताल्लुक भी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो अगर आप यानी इसके बारे में जो लोगों ने खोज की, एक तो इसके बारे में ये खोज सामने आई कि ये
जनाब कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। ये जो 100 अरब डॉलर कहा जा रहा है, इसकी तो मालियत ही, इसके बाद जो टोटल असासे हैं वो 18 मिलियन डॉलर हैं, और इससे बड़े हैं नहीं। और ये कह रहे हैं कि 100 मिलियन डॉलर की वो सरमाया करेगा, उसके टोटल असासे 18 मिलियन डॉलर है, और 18 मिलियन डॉलर कई पाकिस्तानी हैं जिनके असासे से ज्यादा है। तो ये इसके बारे में ये पता चला कि 18 मिलियन ये बड़ा बिजनेसमैन जिसे बताया जा रहा था। उसके अलावा नाज़रीन, इसने यूट्यूब चैनल एक बनाया था, यानी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो इसने यूट्यूब चैनल बनाया। उस यूट्यूब चैनल पर इसके 11 के करीब सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन 1000 के करीब व्यूज हैं, और ये जो यूट्यूब चैनल है इसका 2018 से बना हुआ है। तो यहां से भी आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी शख्सियत है कि 2018 का यूट्यूब चैनल है, 1000 व्यूज है और 11 के करीब सब्सक्राइबर है। और अगर आप इसके ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो तकरीबन 1000 के करीब फॉलोअर है, और वो भी अगर आप गौर से देखें उन ट्वीट जो फॉलो करने वाले हैं तो उसमें वही लोग हैं जो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं, पाकिस्तान से पटवारी हैं, मुस्लिम नून वाले लोग हैं, यानी जिनको कहा गया कि आप इसे फॉलो करें, तो वो इसके फॉलोअर हैं। तो अब इसे कहा जा रहा है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फिर इसके ऊपर जो सबसे अहम बात सामने आई जिससे इनका झूठ जो है वाज़ेह तौर पर पकड़ा गया, वो था बहुत सारे साफ़ी हैं जिसमें ज़ुबैर अली खान हैं, करामत मुगल है, और भी बहुत से पाकिस्तानी साफ़ी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर अमरीकी जो एम्बेसी है उससे रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद जो है उन्होंने उनको ईमेल किया और पूछा कि ये जो जेंट्री बीच हैं क्या ये सरकारी तौर पे आए हैं या इनके कोई अमरीकी हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात हैं, या जो पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना है क्या वो उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो इसके ऊपर जो अमरीकी एम्बेसी है उसने ऑफिशियली तौर पर एक ईमेल किया, जो पाकिस्तानी साफ़ी हैं, ज़ुबैर अली खान हैं, करामत मुगल हैं, और भी बहुत से लोगों ने उन्होंने जो है वो ईमेल किया। उसके उन्होंने बताया कि इसका अमरीकी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये भी बताया गया कि अमरीकी जो सफारत खाना है इसको कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा, वो उनका प्राइवेट विजिट है। अब नाज़रीन सारा बात क्लियर हो गई, लेकिन इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो खौफ है ना वो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दिल में बैठा हुआ है, और ये हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से छूट जाए। रोज नए नए ड्रामे करते हैं, कभी किसी को उतारते हैं, कभी किसी को उतारते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि जो कुछ आप कर रहे हैं ना तो ये अब रहने वाला नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है उसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो सारा कुछ उसी टाइम निकाल के आपके मुंह पे ले आते। अब जैसे इसका असलियत सारी खुल के आ गई कि 18 मिलियन डॉलर तो इसके टोटल असासे हैं, और 100 मिलियन डॉलर का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करेगा। तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? झूठ इनका सारा कुछ सामने आ गया, और सारा कुछ जो है जो कुछ भी करते हैं इनके मुंह पे आके पड़ता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी।